बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं। ये शकील बदायूनी की दो लाइनें हैं गाने की, जो आज चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। कभी 10% के ऊपर की ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाले चाइना की जीडीपी आज 4% के रेट से बढ़ रही है। और वहीं जहाँ पे पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, वहाँ पे भारत की ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट बनी हुई है, 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा माना जाता है। अब चाइना ये बात जान चुका है और वो भारत नाम की ट्रेन पे सवार होके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। देखो, जब से ट्रंप ने चूड़ियां कसनी शुरू करी है ना, तो चीन के ऊपर से दुश्मनी का फितूर उतर गया है और वो भारत के साथ एक गर्मजोशी दिखा रहा है, रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। कभी एस जयशंकर चाइना जा रहे हैं, तो कभी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग इंडिया आता है। अभी रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट्स पे भी साइन हुए हैं, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट जो चाइना और इंडिया के बीच चलती थी, वो गलवान के बाद बंद हो गई थी, अब दोबारा से शुरू हो गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है। और यूरिया का एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो चाइना ने बंद कर दिया था, अब चाइना उसके एक्सपोर्ट को दोबारा से शुरू कर रहा है। इसके अलावा जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें भी दोनों देश एग्री हुए हैं, यानी कि चीज़ें बेहतरी की ओर जा रही हैं, चीज़ों में सुधार आ रहा है। अब ये अचानक बर्फ पिघल कैसे गई? दोस्तों, ये वही चाइना है जो TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टेररिस्ट घोषित करने में अड़ंगे डाल रहा था। ये वही चाइना है जो जैसे मोहम्मद की सरगना को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं होने दे रहा था, उसके लिए रेजोल्यूशन पास नहीं होने दे रहा था यूनाइटेड नेशन में। और दोस्तों, ये वही चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को सैटेलाइट सर्विलांसेस प्रोवाइड कराए थे और भारतीय सिक्योरिटी के जो सीक्रेट फुटेजेस थे, वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए थे। लेकिन अभी वही चाइना है जो कह रहा है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट कम टुगेदर, मस्ट डांस टुगेदर। अब यानी क्या हो गया? अचानक हवा कैसे बदल गई? चाइना का अंदाज इतना बदला बदला सा क्यों नजर आ रहा है? दोस्तों, ये जो चाइना का एटीट्यूड अचानक से बदला है, ये इस साल की शुरुआत से हुई है, जब जनवरी में चाइना की तरफ से एक सीक्रेट चिट्ठी भेजी जाती है भारत को। जनवरी में शी जिनपिंग एक चिट्ठी भेजते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जिसमें भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पेशकश की बात की जाती है। फिर ये चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती है, ऑब्वियसली मोदी जी के पास पहुंचती है, और खबर कहती है कि ये जो चिट्ठी थी, वो उस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील चल रही थी, उसके रेफरेंस में लिखी गई थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब चाइना पे हाई टैरिफ्स लगाने शुरू करे और एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था, तो चाइना कहीं ना कहीं उससे टेंशन में आ गया था और चाइना नहीं चाहता था कि वो इस बीच भारत से भी अपने रिलेशन खराब रखें। इसलिए शी जिनपिंग ने उस सीक्रेट लेटर के माध्यम से भारत से संपर्क साधना शुरू करा और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही। क्योंकि उस समय जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड निगोशिएशन चल रहा था, उसमें चाइना को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं चाइना के पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ है और इससे चाइना को बड़ा नुकसान होगा। यानी कि जब से ट्रंप ने चाइना के सांस की नली में पैर रख दिया था, तब से चाइना की सांसें फूलने लगी थी और वो भारत की तरफ देखने लग गया और वो भारत से धीरे धीरे रिश्ते सुधारने की बात करने लग गया। अब आप ग्लोबल टाइम्स को देखिए, वो ग्लोबल टाइम्स जो लगातार भारत पे जहर उगलता है। ये चीन का एक सरकारी मीडिया चैनल है, यानी कि इसमें जो चाइनीज गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल स्टांस होते हैं, उन्हीं को ग्लोबल टाइम्स रखता है। वो ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर, दे मस्ट बैले डांस। और चीन के फॉरेन ऑफिस से भी एक स्टेटमेंट आता है कि दिल्ली टू ज्वाइन अपोजिंग हेजीमनी एंड पावर पॉलिटिक्स। यानी कि चाइना का सीधा सा मतलब है कि जो अमेरिका आज की डेट में दादागिरी दिखा रहा है, उसे एशिया की दो बड़ी शक्तियों को साथ मिलकर फेस करना चाहिए। इसलिए चीन अभी कहीं ना कहीं जानता है कि दोनों देश एक ही आदमी के सताए हुए हैं, इसलिए बर्फ पिघलाने का मौका यही है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। यानी लड़ाई झगड़ा तो बाद में भी हम करते रहेंगे, लेकिन अभी जो बड़ा दुश्मन सामने खड़ा है, उसको फेस कर लो। लेकिन चाइना आज की डेट में खुद पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है। चाइना के तियानजिन शहर में अभी SCO समिट हो रहा है और ये SCO समिट आज तक का सबसे बड़ा समिट है। 20 देशों से ज़्यादा नेशनल हेड उसमें गए हुए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए हुए हैं अभी। अब इसमें चाइना कहीं SCO समिट के थ्रू वेस्ट को ये भी दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ का बॉस है, और चाइना कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने में लगा हुआ है कि मैं इतने सारे ग्लोबल हेड्स को एक छत के नीचे एक साथ में ला सकता हूँ। यानी कि चाइना अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। इसलिए दोस्तों, जहां तक बात भारत और चाइना के रिश्तों की है, इसमें क्लियर सा स्टैंड है कि अगर भारत और चाइना के रिश्ते सुधरते हैं, तो इसमें चाइना का भी फायदा है, भारत का भी फायदा है। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं भारत को ध्यान रखनी चाहिए कि जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ अभी है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इसमें तभी सुधार आ सकता है जब चाइना अपनी मार्केट में भारत को और एक्सेस देगा। क्योंकि जब तक भारत का माल चाइना में नहीं बिकेगा उस रेंज में, तब तक ये ट्रेड डेफिसिट नहीं घटने वाला। और दूसरी चीज़ जो भारत को हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाइना दोगला था और वो दोगला रहेगा। एक हाथ में उसके फूल है, तो दूसरे हाथ में कहीं ना कहीं उसने खंजर छुपा के रखा हुआ है। इसलिए जब भी चाइना से हाथ मिलाओ, तो उंगलियां जरूर गिन लेनी चाहिए। इसलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस अप्रोच लेके चले और चाइना के साथ इस रिलेशन में रिस्पेक्ट के साथ सस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है।